हम्म, ये कर लिया था हमने ना। दिव्यांशी, हाँ, सिंस एंड फ्रॉम कर लिया था। कल हमने कहाँ तक किया था? बिसाइड, बिटवीन किया था। एट, इन किया था, ये किया था हमने। एनीवन? तो नहीं यस पता मैम। ले। ये कर लिया था, ओके। ये भी कर लिया था। ये किया था हमने, लाइक इन ऑन किया था। इन मंडे या ऑन मंडे होता है। इन ईयर, इन समर होता है। इन विंटर, ऐसा वाला। ये भी कर लिया था। यस मैम। ओके 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 ओके। ड्यूरिंग वाइल किया था, यहां से करना था, है ना? यस यहीं से मैम। करना, यहीं से करना था। ओके 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 ओके। इससे पहले मैं ये बता देती हूँ, कि अपार्ट फ्रॉम दैट पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कॉल अप बाय देव। यस मैम। कॉल कॉल अप। अप। कॉल अप मतलब होता है रिकॉल करना होता है। और एक हाँ। वो एनसीसी वाला क्या बोले थे वो। और एनसीसी वाला फोन क्या? फोन में कॉल करना। एनसीसी वाला क्या था? एनसीसी से रिलेटेड था? मैं वैसे ही कर लिया मैम, अब मैं समझ जाऊंगा मैं पढ़ के। अच्छा, मैं समझ जाऊँ? वाह, मुझे तो समझ में आ रहा है, तुम अपना बताओ। नहीं मैम, मैं समझ जाऊंगा अगर क्वेश्चन देखूं तो वो अच्छा, समझ। ओके ओके ओके, यू आर सेइंग दैट, ओके। मैं- कॉल इन, दिव्यांशी। Ma'am, to call someone or to summon someone in a formal way. कॉल इन, ओके। कॉल आउट, तनीश है क्या? यस मैम। कॉल आउट। कॉल आउट मैम, किसी का नाम बुलाना आवाज चिल्ला के। कॉल एट, तुम ही बताओगे। कॉल आउट मैम, बुलाना किसी को। अच्छा, कॉल एट बोल रही हूँ मैं। अच्छा, कॉल एट। कॉल एट तो मैम वो विजिट करना कोई प्लेस। ओके ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन, रुक जाओ। कॉल इन, कॉल इन ऑन, कॉल ऑन, तुम ही बताओगे। मैम कॉल ऑन तो जब अगर किसी से मिलने जाएं, पर्सन से टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जाऊंगा वहाँ उनसे मिलने। और ओके ओके। कॉल, इसके बाद कॉल इन, जो थोड़े टाइम के लिए, जैसे बस मिल के वापस आ गए। ये वाला? कॉल इन। हाँ, अच्छा, यही वाला। हाँ जी। अच्छा, अभी तो दिव्यांशी ने कॉल इन कुछ और बताया था। क्या उसने गलत बताया था? नहीं, वो इन ओन मैम, कॉल इन ओन। हम्म। इन गुड। ओन। यस। चलो, देन कॉल बाई। वो जैसे रास्ते में अगर कोई मिल गया तो उससे मिल गए। अच्छा, कॉल अपॉन। कॉल अपोन। कॉल अपोन, ये नहीं क्या पता मैं मैम। सब मेरे से ही पूछूंगी? चलो, अरमान है क्या? यस मैंने मैम। दूसरा बताओ। कॉल अपॉन। मैम कॉल अपॉन जैसे किसी वो पर्सन को बोलना कुछ करने के लिए। वो तो मैं भी तुमको भी बोल सकती हूँ। फॉर्मल, फॉर्मल। लाइक हाँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो तो आपका बॉस या आपका कोई भी बोल सकता है। कॉल फोर्थ। मैम कॉल फोर्थ मैम टू कॉज समथिंग। क्यों? रिपीट कॉल करना। टू कॉज समथिंग। कॉज एंड इफेक्ट होता है। ओके। ठीक है, चलो, नाइस। आज हम करने वाले हैं प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस में। पहला हम करेंगे एट और इन। मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगी, आई लिव डैश वाराणसी डैश उत्तर प्रदेश। आई लिव डैश कैंट डैश वाराणसी। ठीक है? या आई लिव कोई 30 पार्क एवेन्यू, कोई मेरे जगह का नाम है, वैसे मेरी जगह का है नहीं, डैश कैंट। अब बताओ, यहाँ पे क्या लगेगा? आई लिव इन वाराणसी या एट वाराणसी? और आई लिव इन उत्तर प्रदेश या एट उत्तर प्रदेश? एनीवन? इन मैम। इन। I यहाँ live at Varanasi in UP. अरे तो भाई।
कौन बोल रहा है? अच्छा हाँ, इन या एट क्या आएगा, जल्दी बताओ। इन आएगा मैम। देखो, आई लिव एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, आई लिव एट कैंट इन वाराणसी, आई लिव एट 30 पार्क एवेन्यू इन कैंट। अब इसका देखो रीजन क्या है। हम इन जो होता है लार्जर एरियाज के लिए लगाते हैं, ठीक है, लार्जर एरियाज के। तो बोलना आपको चाहिए कि मैम देखो, वाराणसी के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश लार्जर एरिया है, कैंट के कंपैरिजन में वाराणसी लार्जर एरिया है, और ये जो मेरा पर्टिकुलर अपार्टमेंट है इसके कंपैरिजन में इन सॉरी कैंट जो है वो लार्जर एरिया है। तो ये कंपैरेटिवली जब मैं यूज कर रही हूँ तब ध्यान देना क्या होता है, जब हम कोई लार्जर एरिया होता है ना, यहीं पे हम लोग दे रहे हैं, जब कोई हम लार्जर एरिया है तो उसके लिए हम इन का यूज करेंगे, कोई एग्जैक्ट प्लेस या लोकेशन है उसके लिए एट का यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। अब सिर्फ इस कंडीशन में आप खुद बोलते हो, आप अपने प्लेस का ही दे लो नाम। इफ यू आर फ्रॉम एनी प्लेस, आप अपने प्लेस का नाम बोलते हो तो क्या बोलते हो, आई लिव एट समवेयर बोल दो, या एट भोपाल इन मध्य प्रदेश बोलते हो, इन एमपी। और अगर भोपाल में भी कहीं रह रहे हो तो आई लिव एट एसआई लाइंस इन भोपाल, ऐसे, ठीक है। तो ये मैं कंपैरेटिवली यूज की हूँ, किस लिए कंपैरेटिवली, रिलेटिबिलिटी है कि वाराणसी कंपैरिजन में यूपी जो है बड़ा है, कैंट के कंपैरिजन में वाराणसी बड़ा है। अब अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन या एट द रूम, इन द रूम। क्योंकि बैठे हुए हैं, ठीक है। अब द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन या एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, At the एट corner एट of द the room. कॉर्नर। एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। द पोस्टमैन वॉज स्टैंडिंग इन या एट द डोर स्टेप पर, At the doorstep. एट द डोर स्टेप। एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द गेस्ट वर वेटिंग इन एट ऑन द टेबल या इन एट द रेस्टोरेंट, एट द टेबल। एट द टेबल इन द रेस्टोरेंट। कौन है ये भाई, स्विच ऑफ योर माइक। और यहाँ पे क्या होगा, इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। अब इन द टेबल हम कब यूज करेंगे, एट द टेबल कब यूज करेंगे। देखो, एट का मतलब होता है लोकेशन पर, ठीक है, एट द टेबल एकदम लोकेशन पर बैठे हुए हैं, है ना। और ये हमने कंपेरेटिवली यूज किया। अगर मैं बोलती, ठीक है, चलो इन द टेबल तो नहीं हो सकता, ऑन द टेबल अगर मैं बोलती तो क्या गलत होता। अगर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखना था, ये वाला रेस्टोरेंट द गेस्ट वर वेटिंग ऑन द टेबल, तो क्या गलत होता। नो मैम। क्यों? नहीं। इसका मतलब पता है ऑन का, यहाँ पे ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर बैठना। अगर मैं बोलती कोई कैट है वो बैठी है, द कैट वर वेटिंग ऑन द टेबल इन द रेस्टोरेंट, तब हम बोल सकते थे। इसका मतलब होता है ऊपर, इसीलिए गलत होता है, इसीलिए हम उसको एट ही लगाएंगे। क्योंकि देखो, अब मैं आपको एक टेबल के लिए एक चीज और बता देती हूँ, कि आप किसी रेस्टोरेंट में हो, टेबल पे बैठे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो आप पर्टिकुलर लोकेशन ही है ना वो आपका, है ना। यस मैम। कुछ कहीं भी तो नहीं बैठ रहे, टेबल ही आपका पर्टिकुलर टेबल है ना। अगर 6-7 लगे हैं तो आप पर्टिकुलर टेबल पे ही बैठोगे ना, कहीं भी थोड़ी बैठ जाओगे। तो इसलिए ऐसा यूज होता है। देखो, ही लिव्स, यही वाला हो गया जो मैंने बताया, क्या होगा, एट रोहिणी या इन At एट रोहिणी, Rohini रोहिणी in इन Delhi. दिल्ली। ठीक। अब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग खुद से बताओगे, फिर मैं बताऊंगी आपको गलतियां कहाँ करते हो। ही लिव्स इन इंडिया। एनीवन एल्स, किसी को और कुछ आ रहा है? नो मैम। ओके, दूसरा। टू वेंट टू इंडिया। Okay. किसी को और कुछ आ रहा है? नहीं, चलो ये, इन फ्रॉम। इन इंडिया। अच्छा चलो, इन हो गया, और दूसरा फ्रॉम बोल रहा है, ही अराइव्ड फ्रॉम इंडिया। चलो दूसरा। एट द स्टेशन। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, नो मैम। ही रीच्ड। टू ओके, टू, एनीवन एल्स? इन मैम मान लो, कोई नथिंग। लोग इन जिसके मन में आ रहा है वो भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा। टू टू ठीक इंडिया। है, ठीक है। 7।
टू इंडिया, इन ही वेंट टू। नथिंग। चलो ठीक। अब मुझे आपको चीजें बतानी है। आपने तो सही बताया और ये भी सही बताया। इसका रूल है, यहीं पे मैं लिख के बता रही हूँ और लिख लेना आप लोग भी, ठीक है। मैं बता देती हूँ। दूसरा रूल देखो ये, जब हम गो लगाते हैं या गो से रिलेटेड वर्ड लगाते हैं, गो, वेंट, गोज लगाते हैं या गोइंग लगाते हैं, ठीक है, एनीथिंग, हम इसके साथ पता है टू कब यूज करते हैं? जब हम प्लेस की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। अभी आपने बोला, या दूसरा देख लो, ही गोज टू द पार्क, ठीक है ये। दूसरा मैंने बोला, ही गोज डैश शॉपिंग, तो क्या मैं यहाँ पे टू लगाऊंगी? क्या मैं यहाँ टू लगाऊंगी? और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर। यही मैं बताना चाह रही थी आपको कि जब हमारा गो, वेंट और गोज वाला फॉर्म होता है ना, गो का, ठीक है, गॉन नहीं, गॉन के साथ नहीं लगता, ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम? प्लेस के लिए क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ऐसे किसी चीज के लिए नहीं लगाते। बस ये वेंट टू इंडिया, ये तो सही है, ये भी सही है। अब लेकिन फॉर शॉपिंग, ठीक है, इट इज अ पर्पस, ठीक है, प्लेस नहीं है, मार्केट नहीं बोला मैंने, शॉपिंग बोला, ठीक है। दूसरा रूल, ध्यान से सुनना। आप कहीं भी अराइव होते हो, ठीक है, एट लिखेंगे हम किसके? एग्जैक्ट लोकेशन पे। एग्जैक्ट लोकेशन जैसे अभी अभिजीत शायद था ना, उसने बताया कि स्टेशन पे, स्टेशन हो गया हमारा, या क्या हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये क्या है हमारा? एग्जैक्ट लोकेशन है। और अराइव के साथ हम लिखते हैं इन, तो ये लिखेंगे हम लार्जर एरिया के लिए। लार्जर एरिया इन द सेंस, लार्जर एरिया इन द सेंस इंडिया हो गया, है ना, वो कंपेरेटिवली है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे तो आपने कहा गलत किया, ही अराइव्ड लार्जर एरिया है तो इन इंडिया, ठीक है, एट स्टेशन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट रूल, दिस इज पहला। आपने विजिट सुना होगा वर्ड, ठीक है। अगर विजिट एज अ नाउन एक्ट कर, चलो मैं अभी एग्जांपल ही दे देती हूँ। पहला है हिज विजिट टू कश्मीर वॉज इम्प्रेसिव, लिख दो या एनीथिंग, है ना, वॉज इम्प्रेसिव, ठीक है। दूसरा है ही विजिटेड टू इंडिया। दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है इसमें? कोई बता सकता है मुझे? क्या ये भी टू सही है, ये भी सही है? मैम होगा, क्या? दोनों सही होगा। दोनों सही है, ठीक है। एनीवन एल्स? सेकंड वाले में कुछ नहीं लगेगा। हाँ, वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा। अब इसका रीजन सुनो क्या होता है। जब मेरा विजिट एज अ नाउन एक्ट करता है, वहां पे तो प्रिपोजिशन लगता है, ठीक है, लेकिन जब मेरा विजिट या फिर जो ये वर्ड एज अ वर्ब एक्ट करता है, तो वहां पे हम प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं। कम अगेन, विजिट यहाँ पे क्या है और यहाँ पे विजिट क्या है? बताओ जल्दी, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे विजिट क्या है? ऊपर वाले में नाउन, नीचे में वर्ब। हाउ यू से इट इज नाउन? मैम हिज इज विजिट, उससे हाँ, पहले वो ये क्या लगाया है? था। ये है क्या? हिज, ये एडजेक्टिव है, उसका विजिट करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये विजिटेड, जब हम विजिट में ईडी लगा गए, इसका मतलब इसका फॉर्म बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब ये वर्ब हुआ, ठीक है। तो जहां ये वर्क कर रहा है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, वहां पे हम टू या प्रिपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि विजिट का मतलब ही है कि वो कहीं गया, है ना, विजिटेड अगर मैंने बोल दिया तो। पर मैं अगर नाउन के साथ लगा रही हूं, तो नाउन के साथ आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ गया, तो नाउन के बाद
छोड़ो ये सब मत सोचो, बस इतना याद रखना कि नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगता है, वर्ब के साथ नहीं लगता। कुछ कुछ वर्ड्स में, सारे वर्ड्स के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तुमने अराइव्ड का देखा ना, क्या यहाँ पे अराइव्ड में इन इंडिया लगाए तो, जबकि ये तो ऐसे एक्ट किया था, लेकिन ये कुछ कुछ वर्ड्स के लिए है, तो वो ध्यान देना। ठीक है, चलो वैसे ही कुछ नेक्स्ट वर्ड। मैं पहले क्वेश्चन दूंगी फिर आपसे पूछूंगी, ठीक है, फिर मैं रूल्स बताऊंगी। ओके, द थीफ attacked the police, or there was an attack on the boy। क्या ये दोनों सही है या एक गलत है? एनीवन? मैम दोनों सही है। ठीक है, इसका पता है, ये भी सही है। क्यों? यहाँ पे अटैक पता है क्या है देव? यहाँ पे अटैक क्या है फर्स्ट वाले में? मैम ऊपर में वर्ब है, नीचे में नाउन। ठीक है, और इसका भी सेम रूल है। जब अटैक जो होता है, मेरा एक्ट करता है एज अ नाउन और एज अ वर्ब। ठीक है, नाउन की तरह एक्ट करेगा तो प्रीपोजिशन लेगा, वर्ब की तरह एक्ट करेगा तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। सेम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, समझ में आया? अब यस। हम लोग क्या करते हैं, एरर्स आपको कहाँ देगा? यही यही जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे लिख देगा द थीफ अटैक्ड ऑन द पुलिस। आपको पता ही नहीं चलेगा, ये ऐसे एरर देगा। ठीक है, आपको लगेगा सही लग रहा है, लगा देते हैं, पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और कैसे एरर देगा? देयर वाज एन अटैक, ये तो तुम कर लोगे, ये तो अटपटा लगेगा ही नाउन वाला, लेकिन ये वाला भी सही लगता है पढ़ने में। अटैक ऑन द बॉय या कोई द थीफ वाज अटैक ऑन द पुलिस ऐसे आ जाए, आपको पढ़ने में बहुत सही लगेगा और आपको एरर्स नहीं मिलेंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ गलतियां कर दोगे। इसीलिए इसको मतलब, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चीजें सेव रहती हैं जो कि गलत होती है, हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ओके। सिमिलरली दूसरा वर्ड है, मैं बताती हूँ फिर आप बताना। ही ऑर्डर्ड 2 cup of coffee, सॉरी सॉरी रुक जाओ, ही ऑर्डर्ड for 2 cup of coffee। क्या ये सही है? नो मैम। दूसरा है ही गेव एन ऑर्डर for 2 cup of coffee, for 2 cup लिख दो और whatever। ठीक है, मैम मेरे मेरे से एनीवन? दोनों गलत है, दोनों गलत। दोनों गलत है, ओके। एनीवन एल्स? मैम फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। हाँ, सिमिलर टू दैट, यहाँ पे एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है, प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, प्रिपोजिशन लगेगा। समझ में आया? ये कुछ कुछ वर्ड्स के लिए, सारे वर्ड्स के लिए नहीं है, ठीक है, इसीलिए ध्यान देना। ही ऑर्डर्ड 2 cup ऑफ कॉफी, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में ऑर्डर फॉर, लेकिन गलत होता है। ऑर्डर आपने कर दिया, फॉर वर कुछ मत लगाओ। ही ऑर्डर 2 cup ऑफ कॉफी, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या है? यहाँ पे ऑर्डर क्या है? मैम नीचे में नाउन, ये ऊपर नीचे में में नाउन है। क्यों नाउन है, कैसे पता चल रहा है नाउन है? एन देख के। एंड, क्योंकि ये क्या है, एंड क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल होता है या डेटरमाइनर होता है, जो कि एडजेक्टिव इन नेचर होता है, जो हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन के पहले ही आता है। ठीक है, ओके, हो गया। यस मैम। हाँ, अब आप क्वेश्चन करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो, मैम ऊपर में ऑन नहीं आएगा, फर्स्ट वाले में। एनीवन एल्स? किसी को गलत सही लग रहा है तो बताना। ये अटैक यहाँ पे वर्ब है, ऑन नहीं लगेगा। यहाँ पे एन अटैक, ये सही है। क्यों? सही क्योंकि है। ये नाउन है। फिर नीचे इसमें भी फॉर नहीं लगेगा। मैम फॉर नहीं आएगा। यहाँ पे सही है, यहाँ पे। फॉर नहीं आएगा। एनीवन एल्स? यस मैम नहीं आएगा। नहीं, क्यों? ये क्या है यहाँ पे? अरे यहाँ पे नाउन थोड़ी होगा, ये कैसे हो सकता है? मैम यू यस प्रोनाउन मैम। लगा हुआ है, तो ये कैसे आ फॉर सकता है नहीं नाउन? आएगा, नहीं आएगा। वर्ब है ये, फॉर नहीं आएगा। सिमिलरली
एम्फिसाइज्ड, जब एम्फिसाइज एज अ वर्ब एक्ट करता है उसके साथ ही प्रीपोजिशन नहीं आता, ही एम्फिसाइजेस द पॉइंट। लेकिन एम्फिसिस के साथ हम ऑन यूज करते हैं जब एज अ नाउन एक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अफेक्ट और अफेक्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, अब मुझे खुद बताओगे क्वेश्चन का आंसर, बताना मुझे, सब लोग, मुझे कोई भेजता तो वैसे है नहीं, मैसेज करके बताओगे। टेलीविजन अफेक्ट्स ऑन अवर आई या इफेक्ट्स ऑन अवर आई? इफेक्ट्स और इफेक्ट में मैंने डिफरेंस बताया था, एक नाउन होता है, एक नाउन और वर्ब दोनों होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं करोगे, वो मैं कराने जा रही हूँ। जैसे ये अब्रॉड वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे अब्रॉड आता तो है नहीं, लेकिन जान लेना। जैसे आप लोग लिखते हो ना, ही वेंट टू अब्रॉड, गलत होता है, ही वेंट अब्रॉड होना चाहिए, वहां पे वो गलत था। क्यों? अब्रॉड जो होता है ये एडवर्ब होता है, और याद रखना जो एडवर्ब होता है ना वो अपने पहले प्रिपोजिशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैम प्रिपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। जब मेरा एडवर्ब ऐसा कुछ है ही नहीं तो प्रिपोजिशन क्यों लेगा? मैं डायरेक्ट बोलूँ ना, ही वेंट टू अब्रॉड, ही वेंट अब्रॉड, मैं टू क्यों लगाऊं? क्यों? आप पूछोगे मैम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये वर्ब है और वो डायरेक्टली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि वो गया अब्रॉड। ही सेटल्ड अब्रॉड, नॉट इन अब्रॉड। उसके सेटल होने की क्वालिटी अब्रॉड बता रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब होगा। ठीक है, याद रखना अब्रॉड के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, अब्रॉड इज अ एडवर्ब। ठीक है, बहुत मन करेगा मैम विदेश है, विदेश में तो नाउन होता है, लेकिन नहीं। वैसे ही आपको मैं फिर से बता दूं, आपका जो होम होता है, आपको फिर से लगेगा मैम होम तो मेरा नाउन होता है, लेकिन होम एडवर्ब भी होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा। ही वेंट टू होम, ठीक है, और दूसरा है ही वेंट टू हिज होम। बताओ कौन सा गलत है कौन सही है, मुझे बताओगा। कौन बताएगा? देव, फर्स्ट यस बताओ मैम। कि पहले में कौन सा नाउन है, और अरमान, चलो तुम ही बताओ देव, मैम कौन सा ही, नाउन है कौन सा एडवर्ब है? मैम होम नाउन लग रहा है नीचे वाले में और ऊपर वाले में, अच्छा, और ही प्रोनाउन है। मैं और सिर्फ होम पूछ रही हूँ कि कौन सा इसमें होम, और इसमें होम क्या है, पहले वाले में क्या है दूसरे वाले में, बस इतना बता दो। टू के बाद होम मतलब preposition मैम, वो लग रहा है नाउन। ये गलत भी है, जरूरी नहीं कि मैंने सही लिखा है, ये भी देख लेना। तो आप तो एडवर्ब बोले ना होम, तो एडवर्ब ही होगा, वो नहीं होगा दोनों। अच्छा ठीक है, कहाँ एडवर्ब की तरह यूज होगा तुम्हें खुद समझना है इसमें। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। हिज, अब ही वेंट, वेंट वेयर, वेंट से क्वेश्चन पूछोगे वेयर, यस मैम। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि 3 क्वेश्चन पूछना एडवर्ब से, आपको यू सेंटेंस से पूछोगे आपको एडवर्ब मिल जाएगा। वेंट वेयर, होम, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब यहाँ पे, एडवर्ब तो यहाँ एडवर्ब। पे टू गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ही वेंट टू हिज होम, होम मैम नाउन होगा, रीजन बीइंग इसके पहले हिज आएगा जो कि एडजेक्टिव है, और ये टू जो है मैम प्रीपोजिशन के लिए है जो अपना ऑब्जेक्ट लेता है। यस मैम। यहाँ पे ये वर्ब हो गया, यहाँ प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये याद रखना कि होम आपको बहुत लगेगा मैम घर होता है, लेकिन ये एज अ एडवर्ब भी यूज होता है, एज अ नाउन भी यूज होता है। सिमिलरली अब्रॉड जो होता है हमेशा एज अ एडवर्ब यूज होता है। कुछ कुछ ही वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे हैं, इसीलिए याद रखना। ठीक है, हम्म, ओके, नेक्स्ट, चलो और बता दूंगी मैं। ठीक है, अब आपका वर्ड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बस आप एक तरीका सीख लो, मैं बता दूंगी। ये 2 रूम है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो और आप गेट से चल के आ रहे हो कहीं से और अंदर जा रहे हो, तो आप इसको लगाओगे इनटू और यहां लगाओगे इन। जैसे लेट्स सपोज अभिजीत इज वॉकिंग इनटू द रूम, और यहां पे लिखेंगे अभिजीत इज सिटिंग इन द रूम। जब आप स्टैटिक पे हो, जब आप स्टॉप हो, कहीं पे एकदम स्थायी जगह पे हो और यहाँ पे मूवमेंट होता है, इनटू, मूवमेंट कहाँ होगा? अंदर की तरफ, कहीं भी अंदर की तरफ आप मूवमेंट कर रहे हो वहां पे इनटू लगाएंगे। कहीं भी आप स्टैटिक पोजीशन पे हो, बैठे हुए हो, नो मूवमेंट, इन लगाएंगे। ठीक है, और मीडियम चेंज भी होता है
मीडियम चेंज मतलब आप बाहर से आ रहे हो, घर में घुस रहे हो, मतलब मीडियम चेंज हुआ। मतलब मीडियम चेंज वो वाला साइंस वाला मत समझना कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, नहीं। मीडियम मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, यू आर जंपिंग रिवर के अंदर जा रहे हो तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, यस वाटर में जा रहे हो, वो हो गया, वो भी हो मैम, सकता है। इनटू द रिवर। हाँ, अब देखो, आ जाओ। पहला, इनटू द। into the river, एंड स्विमिंग इनटू द रिवर। in the river, इन द रिवर। सुनो, मैं सॉरी स्टैटिक बोल सॉरी। रही हूँ, लेकिन आप अंदर तैर रहे हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप अंदर हो, अंदर बैठ के कोई भी काम कर रहे हो। स्टैटिक में आपको इसलिए बताइए, सिर्फ रूम के पोजीशन के लिए बताइए। अदरवाइज इन मतलब होता है नो चेंज ऑफ मीडियम, याद रखना, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है? द स्टूडेंट वॉक, कौन सा सही है? into the room, फोर्थ वाला सही है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है? बैठे हो तो इन लगा सकते हो, आप मीडियम चेंज में इन नहीं लगाओगे, इनटू लगाओगे। द in फ्रॉग the वॉज well, लाइंग, इन या इनटू? in the In well, the well. इन द। हाँ, और जम्प्ड हुआ तो into the Into well, the well. इनटू। द वाटर वॉज, In in the the bottle. bottle, पोर्ड किया मतलब मैंने डाला। into the bottle, अब देखो, ये दो वर्ड्स याद रखना। अगर आप ट्रबल में हो तो इन, लेकिन आप गॉट, आप ट्रबल में पड़ गए हो, पहले तो शांति वाले मीडियम में थे, आप ट्रबल वाले में चले गए हो, तो यहाँ पे इनटू लगाना, ठीक है? यस मैम। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंट वर इन द ट्रबल, पहले से ट्रबल में थे, लेकिन आप गॉट इनटू द ट्रबल, घुस गए हैं, ठीक है, ट्रबल में। अब द पेन वॉज, in इन the द pocket, पॉकेट। In the pocket. ही पुट द पेन इनटू द पॉकेट या इन द पैक, इन द पॉकेट। इनटू द पॉकेट। into Into the the pocket, pocket. हाँ, सेंस ऑफ मूवमेंट। द फिल्दी रोड वॉज चेंज इनटू द क्लीन रोड्स और इन द क्लीन रोड्स। into clean roads, मूवमेंट हुई है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुई है, मीडियम चेंज हुआ है। पहले गंदा था, अब साफ हो गया। चेंज, कुछ भी चेंज हो रहा है ना, मीडियम चेंज हो रहा है, साफ अच्छाई हो रही है, कहीं घुस रहे हो, कुछ भी इनटू लगा देना। अब into English, अच्छा, In और English. यहाँ क्यों? किसी एक सब्जेक्ट, किसी हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो तो ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, दूसरे मीडियम में चेंज कर रहे हो। इंग्लिश इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी। इनटू, चेंजमेंट, ठीक है? दूसरा बताओ, 15। from Hindi to English, याद रखना, फ्रॉम के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है? फ्रॉम ऑलवेज टेक टू, वेट ए मिनट। हाँ, फ्रॉम ऑलवेज टेक टू, आई एम मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है? ऐसे आपने वर्ड्स यूज किए होंगे, तो ये देख लेना, आप लोग यूज करते हो लेकिन याद नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया? अब इनटू से ही मैं आपको चीज बताती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे आई इंटर्ड इनटू द रूम, ये सही है? बहुत बड़ा लिख दिया मैंने, सही है? yes ma'am, ओके, ही इंटर या entered into alliance, ठीक है? आप तुमको बता रही हूँ, यहाँ पे entered क्या है? वर्ब है, घुसना। यहाँ पे भी वर्ब है, ठीक है? मैम, अगर entered का मतलब होता है घुसना, तो मैं into क्यों लगाऊंगी? he लगाएंगे मैम entered the वो। room, he entered the room, why will I say into the room? enter का मतलब ही होता है जाना, ठीक है? यस मैम। याद रखना, ये सेम सेम रूल वही है कि जब मेरा इंटर एज अ वर्ब की तरह एक्ट करेगा, इसके साथ प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन एक कंडीशन में लगता है, कब? कोई भी बंदा इंटर्ड कर रहा है या कोई भी इंटर कर रहा है अलायंस में, अलायंस मतलब गठबंधन,
यस एग्रीमेंट मैम। या डिस्कशन, तब हम इनटू लगा देंगे वर्ब के साथ भी। ही इंटर्ड इनटू अलायंस, इनटू एग्रीमेंट, डिस्कशन, ठीक है, लिख सकते हैं। श्योर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैंने लिखना है हिज एंट्री इनटू द हॉल वाज बैंड, क्या ये सही है? नो मैम, इन दी। यहां पे क्यों सही होगा पता है? या सही है, रीजन भी ये नाउन है, तो नाउन के साथ हम प्रिपोजिशन लगा सकते हैं इनटू, पर वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, बट एक्सेप्शंस यही है। ठीक है, यहाँ पे नाउन है, देखो यस। यहाँ पे ही इंटर्ड द क्लासरूम, ही इंटर्ड द बैंक, इंटर इनटू अलायंस, इनटू एग्रीमेंट, डिस्कशन, सही है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तुम लोग ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं 2 मिनट में आती हूँ। हुआ क्वेश्चन? यस मैम। बताओ पहले वाले में सी। वो क्या होगा यहाँ पे? Entered his ही house. Entered his house. और अच्छा, इसमें एंटर्ड से रिलेटेड कुछ नहीं था ना, अपार्ट फ्रॉम दैट? नहीं है, चलो कोई बात Translated नहीं। into many languages. कहाँ Second पे? one. Ma'am, second one. हाँ, Translated into यहाँ many पे, languages. हाँ। शी बर्स्ट इन टीयर्स, फर्स्ट। बर्स्ट इनटू बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं बताऊंगी इसका, इससे रिलेटेड ना, पहले ये कर लेते हैं। आपने थ्री वर्ड पढ़ा होगा या थ्रो पढ़ा है, ठीक है? वेदर इसमें आप मूवमेंट भी हो, पेपर को डस्टबिन में डाल रहे हैं, बकेट को रिवर में, वॉट एवर, स्टिल यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, इनटू नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ इसके लिए, थ्रो और थ्रू के लिए एक्सेप्शंस है, ठीक है? इसके लिए याद रखना, बाकी किसी के लिए नहीं। देखो प्रिपोजिशन में आपके ना एक्सेप्शंस बहुत है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। ड्यूरिंग, वाइल, व्हेन, ये मैं भी पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी देख लेना। अच्छा, ड्यूरिंग, चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ तो बताना, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ जिसमें है ही गॉट हॉट वाइल या ड्यूरिंग प्लेइंग, एनीवन? ड्यूरिंग। While playing. वाइल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, याद रखना ध्यान से, अपने दिमाग में डाल लेना, वाइल एंड ड्यूरिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो, वाइल जो होता है ना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है? ड्यूरिंग जो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और एक जो चीज है जो आपके लिए अच्छा होगा, एग्जाम में भी काम करेगी, वाइल के साथ वर्ब के साथ आईएनजी आता है, विच मीन जिरंड आता है, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है? वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप, सही है, ये भी सही है, ड्यूरिंग द स्पीच, ड्यूरिंग द मॉर्निंग, सब सही है, ठीक है? वाइल प्लेइंग, वाइल वॉचिंग, ठीक है? अब दोनों में डिफरेंस देखो, एक और है, किसी को पता है क्या डिफरेंस है? अब मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है, इस वाइल का मतलब दो होता है। पहला है कि ये कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करता है और प्रिपोजिशन की तरह भी।
लेकिन ये सिर्फ प्रिपोजिशन की तरह एक्ट करता है। यहां पे देखो, ड्यूरिंग के बाद क्या आया मेरा, नाउन आया, ड्यूरिंग के बाद नाउन, ड्यूरिंग के बाद नाउन। यहां पे देखो, वाइल के बाद जिरंड आया जो कि नाउन होता है, मतलब अल्टीमेटली इट इज एक्टिंग एज अ प्रिपोजिशन। बट यहां पे देखो, वाइल आई वॉज वॉचिंग द मूवी ही वॉज स्टडिंग, ये क्या है, कंजंक्शन है। यहां पे क्या सेंस दे रहा है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, जब मैं मूवी देख रहा था तो वो पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, तो ये वाइल जो होता है कौन सा सेंस देता है, जबकि वाला, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर होता है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाइल से एग्जांपल देती हूँ अगर आपको समझ में ना आए तो। हाँ, वाइल्ड ही वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड। यहां पे आपको जबकि वाला हिंदी समझ में आ जाएगा, जबकि वो मेहनत तो किया लेकिन फेल हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी है, कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि मैम ये दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि मेरा कंजंक्शन है दो क्लॉजेस के बीच में भी आए, जरूरी नहीं है, पहले भी लग के बता सकता है। जैसे मैं सिंस बताती थी, सिंस आई वॉज इल आई डिडेंट गो स्कूल, कुछ भी है ना, आई डिडेंट गो स्कूल, इसका मतलब भी है कि जोड़ ही रहा है। आप इसको अलग अलग नहीं लिख सकते कि मैं इल था, आई डिडंट गो। आपको ये कनेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, भले ही ये आगे पीछे जो भी लगाओ। ठीक है, ये मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी, अभी के लिए इतना ही जानो कि वाइल जो होता है कंजंक्शन और प्रिपोजिशन दोनों होता है, ड्यूरिंग जो होता है प्रिपोजिशन ही होता है, वाइल जो होता है जो होता है ये, है ना, एक होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, वाइल वॉचिंग वाइल प्लेइंग ये छोटे पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अब देखो, ट्रिप, मॉर्निंग, जो भी हो, सब बड़ी बड़ी टाइम के लिए होता है, देर तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये, जी मैम। कोई डाउट। ये देखो, आपको सबसे इजी तरीका पता है पहचानने के लिए क्या है इसमें, बस ये वर्ब के साथ आईएनजी लेता है, वाइल वॉचिंग वाइल प्लेइंग वाइल टीचिंग। ठीक है, अब एक और आपके लिए आता है वर्ड जो मैं यहीं पे कराऊंगी, एक आता है व्हेन। इसका मतलब होता है, ये दो होता है, ये भी एडवर्ब होता है और कंजंक्शन होता है। व्हेन इट इज एक्टिंग एज एडवर्ब तो बोलते हैं कब हिंदी में, और कंजंक्शन की तरह जब। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ तब बताना, एक होगा वाइल, एक होगा व्हेन, और ड्यूरिंग भी ले सकते हो, और मैं पूछूंगी क्यों नहीं लग रहा है ड्यूरिंग, क्यों नहीं वाइल लग रहा है, तो डू टेल मी एंड प्लीज पे अटेंशन। वाइल या व्हेन या ड्यूरिंग, ही वॉज यंग, ठीक है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। बताओ क्या होगा, Then he was young. ठीक, वाई नॉट वाइल दिव्यांशी, मैम वाइल क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताता और ये जो कि पास्ट में है। नहीं, अब तुमको मैं फिर से बता रही हूँ, ड्यूरिंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैम यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आया है, इसलिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग नहीं लगेगा। क्यों मैम, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जैसे एक्ट करता है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, दिख रहा है सेंटेंस में आपको कंजंक्शन चाहिए, ही यस वॉज मैम। यंग ही यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरी बात, मैम ये भी कंजंक्शन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है, ये कंजंक्शन होता है, एडवर्ब होता है। ठीक, मैम जब वाइल होता है ना, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है नो मैम। कि वो अब नहीं खेलता, पहले खेल रहा था, कुछ भी ऐसा? नो मैम। ठीक है, देखो, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कोई और कुछ कर रहा है, मैं पढ़ा फिर भी फेल हो गया, ये होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब व्हेन आप कैसे, इसका मतलब होता है जबकि, अभी तो बताया, और इसका मतलब होता है कंजंक्शन की तरह, जब हमें पता है कि यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे जबकि होना चाहिए। क्या जबकि वो यंग था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, नहीं, जब यहाँ पे आएगा, हिंदी में हो गया, जब वो, मतलब यंग था, वो क्रिकेट खेलता था, बस इसीलिए यहाँ पे वेन आएगा। ये हिंदी में आप ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये जब वाला सेंस देगा, कंजंक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं, एडवर्ब, व्हेन डिड यू कम, तो यहाँ पे कम को ये मॉडिफाई कर रहा है। ये मत सोच लेना कि व्हेन क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछने वाले इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो कम से रिलेटेड अगर मैंने क्वेश्चन इस सेंटेंस से पूछा कि तुम कब आए, व्हेन, व्हेन हम क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हेन हमारा बता ही रहा है, ये कब हो गया। और जब हम पूछेंगे
when he was child, कुछ भी लिख दो, he used to help his mother. जब वो बच्चा था अपनी माँ की हेल्प करता था, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब याद कैसे करोगे मैम, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है जब कंजंक्शन की तरह एक्ट करता है, और वाइल अपने साथ वर्ब के साथ आईएनजी लेता है व्हेन इट इज एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन। इसका तो खेल ही खत्म, प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। व्हेन दो तरह यूज करता है, एज एडवर्ब एंड एज कंजंक्शन। जब कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा जब बताएगा, कोई सिचुएशन बता रहा है, बाकी कुछ नहीं, जब मैं ये करता था तो ये होता था, ऐसा करके, ठीक है। और एडवर्ब क्या होता है, कब, व्हेन डिड यू कम, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये रूल्स को बार बार दिमाग में अपने डाल लेना, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब दूसरा मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन, या ही आस्क्ड मी व्हेन या वाइल, जो भी लिख लो, वाइल आई वुड कम। उसने मुझसे पूछा कि वाइल या व्हेन आई विल कम, व्हेन। तो यहाँ when पे I इसका would come. हिंदी में क्या बोलना चाह रहा है। कब? कब अब कब एडवर्ब। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, व्हेन वुड आई कम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, व्हेन वुड आई कम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पूछती हूँ मैं, ठीक है, इतना ही है, बाकी नहीं है, तुम लोग कर लोगे वैसे, क्वेश्चंस है कि नहीं, नहीं। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी होता है वैसे तो। हाँ, ओके, ठीक है, सुनो ध्यान से। ऑन, अपॉन, ऑन टू, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बुक रखी है, क्या लिखोगे, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल, ऑन टू द टेबल। On the table. On the ऑन द table. टेबल, या ऑन द टेबल हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। सेकेंडली, जब कोई भी चीज सरफेस से अटैच होती है, तब हम ऑन यूज करते हैं। क्लियर, कुछ भी, टेबल पे कुछ भी रखा है, पेन रखा है, पेंसिल रखा है, कुछ भी रखा है, ऑन, नो मूवमेंट, लाइंग है, स्टैटिक पोजिशन है, प्लस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपॉन क्या होता है, मान के चलो दिस इज अ टेबल, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट, ऐसे मान के चलो, ठीक है, एंड दिस इज अ कॉपी या पेन वॉट एवर, मैंने यहाँ को इसको फेंका, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये मूवमेंट होगा, देन ये क्या करेगा, सरफेस पे आएगा, होगा पहले, यही होगा, पहले वो मूव करेगा, मैंने फेंका ऊपर से कहीं से, यस पहले वो मैम। मूव करेगा, फिर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। तो मैं क्या बोलूंगी, बुक, यहीं पे क्वेश्चन है तो देखो, ये बुक फेल ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल, मैम इस अपॉन द कंडीशन में टेबल। आप लगाओगे अपॉन। आपको कैसे पता चलेगा मैम बुक गिर रहा है, क्योंकि फेल लिखा है। मैम कैसे पता चला बुक पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लाइंग लिखा है, यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। अब देखो, तो अपॉन से हमें क्या पता चला मैम, अपॉन का मतलब होता है व्हेन एनीथिंग, पहले उसमें फर्स्ट मूवमेंट होता है, देन सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो यहाँ पे देख लिया करो, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे द कैट वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, अपॉन द चेयर, मैम ऑन द। On the chair. On the chair. हाँ, अब जैसे कैट जम्प्ड, दिस वर्ड, Upon the chair. अपॉन द Upon चेयर। the chair. पाउंस, झपट्टा मारना, ठीक है, Upon the boy. Upon. अपॉन, ठीक है, पहले मूवमेंट देन कांटेक्ट, मूवमेंट वाला सेंस, ठीक है। बट आपको एक चीज में दिक्कत आ सकती है, चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लो, दिस वन, दिस वन, देयर कैन बी अ प्रीशियस डायमंड एंड मेटल इन द सर्फेस, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, there can be a precious diamond and metal in the surface just below On you। the surface. उनको याद दिख नहीं रहा है क्या, ऑन द सरफेस होता है, सरफेस ऊपर होगा ना, सरफेस के अंदर थोड़ी होगा इन।
The notice that the office posted over the wall is very appropriate. On the wall. ऊपर. Some plants secrete oils during the dry period. When it's rain, these oils are released on the air. In the air होता है. In the air. ठीक है. चल. Now the comes on to. इसका पता है मतलब क्या होता है? ये सेंस ऑफ मूवमेंट देता है. मतलब आपको पता है कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है या आपके ऊपर आ रही है, ऊपर की साइड से, तरफ नहीं, तरफ तो हो जाएगा टूवर्ड्स, ठीक है, सामने से आ रही है, ऊपर से कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, या आप सिंपल याद रखना नीचे से, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज आप नीचे से ऊपर की तरफ कूद रहे हो तो आप ऑन टू यूज करना, ठीक है। बोलोगे मैम कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा अपॉन एंड ऑन टू में, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ऑन टू जो होता है वो क्या होता है, आपको सेंस ऑफ मूवमेंट देता है। इसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि वो सरफेस के कांटेक्ट में आया, पहले मूवमेंट में था, फिर कांटेक्ट में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे ही वाज सिटिंग ऑन ऑन द हॉर्स, लेकिन माउंटेड मतलब नीचे से वो छलांग लगा के ऊपर गया, ऑन टू। क्लाइंड नीचे से ऊपर गया व्हीकल पे या ट्री पे, ऑन टू, ठीक है। बस ये सेंस ऑफ मूवमेंट देता है, आपको समझ में आएगा देख के कि कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है। मुझे पता है इसमें आपको दिक्कत होगी ऑन टू एंड अपॉन में, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज सॉल्व हो जाएगी, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बट इतना याद रखना, बस इतना छोटा सा डिफरेंस याद रखना कि अपॉन जो होता है ना वो ऊपर से कोई चीज आती है और ऑन टू नीचे से आती है, इतना देख लो। अगर आपको समझ में ना आए, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। हम्म ओवर एज होता है, एवब एज होता है, चलो मैं बताती हूँ। देखो हमारी ना लंबाई या ऊंचाई दो तरीके की होती है। जैसे मेरा अगर फैन जो है वो ओवर बोलूंगी या एवब बोलूंगी? above, अच्छा, फैन इज ओवर मी या एवब मी? above Over me. me. मैम अब ओवर। अच्छा, एवब तुम लोग कहाँ यूज करते हो यार, चलो ठीक है। होराइजन जानते हो, होराइजन? यस मैम। तो बिलो होराइजन होता है या एवब होराइजन होता है? बिलो। बिलो होता है, ठीक है, बिलो होराइजन, या कोई ऊपर है एवब होराइजन, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हाइट ना दो तरीके की होती है, या हम हाइट को दो तरीके से मेजर करते हैं। एक वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है, वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल होती है, इसको लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब पानी का लेवल वर्टिकल थोड़ी देखेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ये चीज ऊपर है, ठीक है, नीचे है, और लेवल क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देते हूँ लेवल का, याद नहीं आ रहा है पर ठीक है अभी देख लो। वर्टिकल एक हाइट होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली एबव होती है, एक चीज वर्टिकली एबव होती है, ठीक है। इसके लिए हम एबव, ओवर और अंडर और बिलो का यूज करते हैं। जैसे एरोप्लेन ओवर माई हेड या एबव माई हेड? over, Over my यानी head. ओवर माई हेड, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस देता है, ये हॉरिजॉन्टल देता है क्या? हाइट देख रहे हो ना। अब आपकी परफॉर्मेंस एबव एवरेज होती है कि ओवर? above, Above average. above, इट इज लेवल की बात कर रहा है आपकी, ठीक है। ये आपकी लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे बोलते हैं ना। अब दूसरा में बोलते हैं, ये लेवल की बात कर रहा है परफॉर्मेंस। वी आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड या ओवर द क्लाउड? Over the Over. clouds. एनीवन एल्स? एबव होता है, ओवर नहीं होता। एबव बहुत, ओवर एबव लोग बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब पावर्टी लाइन क्या होता है? लेवल होता है। above, above Above. poverty line. क्या होगा? एबव। तो बस मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, ओवर और एबव और जो भी है, ठीक है। ओवर जो होगा हम वर्टिकल के लिए यूज करेंगे, वर्टिकली ऊपर की तरफ। एबव अपवर्ड के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली। अंडर, दिस इज ऑल्सो वर्टिकली डाउन। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे बिल्ली बैठी है, ठीक है, अंडर द टेबल बैठेगी, बिलो द टेबल बैठेगी? बिलो। बिलो बिलो। इट इज, अरे जैसे कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल और बिलो द टेबल? Under,
अंडर होगा अंडर ना, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ। बिलो जो होता है ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये लेवल बताता है। अब कुछ क्वेश्चंस होगा तब आपको समझ में आएगा। ओवर और एबव पहले याद रखो, वर्टिकली अपवर्ड। अब देखो, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या एबव द रिवर? above, अबव द रिवर, ओवर होता है, हाइट हाइट हाइट, रिवर से वो हाइट है ना, ओवर। अब आप वर्टिकल लेवल, बस वर्टिकल से याद रखना, अरे हॉरिजॉन्टल से लेवल याद रखना, ठीक है। ही ऑल्सो मैम डोनेट, क्लाउड्स इट वाले ऑल्सो में अबव कैसे आया है? एबव होता ही है, हाइट की बात करते हैं। क्लाउड्स के ऊपर, मतलब आप क्लाउड्स जो है उनके ऊपर जा रहे हो, हाइट है। लेवल देखो, लेवल किस चीज का होता है? लेवल पानी का होगा, लेवल आपका पावर्टी लाइन हो गया, और लेवल आपका हो जाएगा एज। एज आप जानते हो, एबव एज होते हो कि ओवर एज होते हो? above, ओवर अच्छा, एज, यू आर एबव 15 ईयर्स हो गए या ओवर 15 ईयर्स हो गए? ओवर, एबव होता है, इट इज लेवल, ओवर नहीं होता। आप ओवर एज होते हो, ओवर 15 ईयर्स नहीं होता। यू आर ओवर एज, बिलो एज नहीं, ओवर एज और अंडर एज, सॉरी। ठीक है, बस इतना याद रखना, किसका क्या क्या अपोजिट है, इतना याद रखना बस। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होता है, पर कोई बात नहीं। देखो, ओवर का उल्टा क्या होगा? ओवर का उल्टा अंडर, और एबव का उल्टा बिलो। ठीक है, इन दोनों की बात होती है हॉरिजॉन्टल के लिए, इन दोनों की बात होती है वर्टिकल के लिए, बस। अब आपको वो आपके सेंस से पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल हमेशा लेवल होता है और वर्टिकल हमेशा हाइट होती है। जब हम लेवल में बात करते हैं हाइट की, तो हम बोलते हैं एबव और बिलो, और जब हम हाइट एक्चुअल में बात करते हैं तो ओवर एंड अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल। आप क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। द कैट इज, अभी तो बताया, अंडर द टेबल। अंडर, द सन सेट अंडर द हराइजन या बिलो द हराइजन? below, बिलो द बिलो। होराइजन, दिस इज टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड। दिस इज टॉकिंग अबाउट, दिस इज टॉकिंग अबाउट वर्टिकली डाउनवर्ड, बट ये हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, होराइजन जो होता है हमारा ऐसे फैला हुआ होता है। ठीक है, चलो आगे। स्टूडेंट वॉज बिलो या under, अंडर 25? अंडर, below, 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 बिलो। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री या बिलो द ट्री? under, under, अंडर हाँ, तो द ये ट्री, देखो, अब देखो ये ट्री है, ठीक है, अब उसके हाइट के नीचे बैठे हो, तो यहाँ पे हम होराइजन की बात, लेवल की बात नहीं कर रहे, ये हाइट की बात है। अंडर द ट्री, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, हाइट हमेशा याद रखो, कौन सा वर्टिकली डाउनवर्ड है, कौन सा हॉरिजेंटली डाउनवर्ड है। ठीक है, बिलो 15 ईयर्स, क्योंकि ये लेवल की बात कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपकी एज, आपका होराइजन, आपका पानी, ये सारे लेवल होते हैं। ठीक है, यू आर ऑन द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। आपको लगता है कि मैम ये तो ऊपर जा रहा है, हॉरिजॉन्टली ऊपर जाता है, कोई चीज हॉरिजॉन्टली नीचे जाता है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एवव एज होता है कि बिलो एज, अभी बताया। ओवर एज होता है, अंडर एज होता है, एवव 15 ईयर्स होता है, बिलो 15 ईयर्स होता है। ठीक है, चलो ये कोई बात नहीं, नहीं आएगा ना, थोड़ा सा इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ठीक है, पावर्टी लाइन के आप ऊपर होगे, ऐसा करके। दूसरा मैं देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अंडर, ये होता है बीनीथ। दोनों में डिफरेंस पता है आपको? no ma'am, आई फाउंड द पर्स बीनीथ या अंडर माई पिलो? एनीवन? under my pillow, अंडर माई पिलो, देखो यहाँ पे बीनीथ होगा, रीजन बीइंग, मैम बिन्नी बीनीथ, किसी के वो सारा किसी के हाँ, कोई चीज दबा हुआ हो या कवर्ड हो, इसका मतलब नीचे तो होता है, लेकिन बीनीथ का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से कवर्ड हो। तो मैंने अपना जो पर्स पाया ना, वो पिलो से कवर्ड था, नीचे के साइड था। आई फाउंड माई पर्स बीनीथ माई पिलो, विच मीन्स कवर्ड हो किसी चीज से।
ठीक है, उसके लिए बीनीथ या दबा हुआ हो, छुपा हुआ हो, तो वहां पे लगाते हैं बीनीथ। समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस? ओके, नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंस मैं बता देती हूँ, अब क्वेश्चन करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, ओवर का एक और मतलब होता है, ओवर का मतलब स्प्रेड करना भी होता है। जैसे प्लीज यहाँ इसको ओवर मतलब पूरा फैला दो, टेबल क्लॉथ को फैला दो, प्लीज स्प्रेड ओवर दिस डाइनिंग टेबल, तो स्प्रेड भी होता है। ठीक है, एक मेरा होता है ऑफ, ये होता है ऑफ। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, यहीं पे दिया है। ठीक है, दैट इज, ये ओनरशिप बताता है, जैसे या कॉज बताएगा। जैसे मैं बोलूं ही डाइड ऑफ कैंसर, ये क्या हो, ये क्या बता रहा है? कॉज, रीजन, और ये कॉज बता रहा है। ठीक है, रीजन भी बोल सकते हो। द वॉटर ऑफ गंगा, ये क्या बता रहा है? पोजीशन। ये पोजीशन या ओनरशिप बोल सकते हो। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, ये क्या है? कुछ किसी चीज से कोई बनाओ, मेड ऑफ समथिंग। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑफ, हमने बहुत सी चीजें पढ़ी थी कि कॉज बताता है, ओनरशिप बताएगा, पोजेशन बताएगा। दिस बुक ऑफ से तो मुझे पोजीशन का भी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगी, पर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और ये ऑफ जो होता है ये वाला, ये सेपरेशन और डिटैचमेंट बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्विच ऑफ द फैन। द व्हील केम ऑफ द कार्ट, डिटैच, टुक ऑफ हिज हैट, उतार दो। ठीक है, तो मैं ऑफ और ऑफ का बस बता रही हूँ, इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे, है थोड़ा सा लाइक टेम्पोरी और परमानेंट सेपरेशन होता है। जैसे अगर हम फेल के लिए यूज करते हैं ना, तो सिर्फ फेल के लिए, ही फेल ऑफ बाइक होता है, और फेल फ्रॉम, जैसे एप्पल है, एप्पल फेल फ्रॉम ट्री, ये सिर्फ फेल के लिए है। ठीक है, फॉल के लिए, फॉल के साथ अगर ऑफ लगा ना, तो टेम्पोररी सेपरेशन है। इन द सेंस, अगर आप बाइक से गिरे हो तो उठ के दोबारा चला सकते हो ना, परमानेंटली आप डिटैच तो नहीं हो रहे हो। लेकिन अगर एप्पल ट्री से गिर रहा है तो ये परमानेंट होता है। तो यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम वाला मैं बस इतना बताना था, और कुछ नहीं। और ये ऑफ और ये ऑफ का मतलब आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुट ऑफ, चलो ये बता दो थोड़ा। स्विच ऑफ द फैन, चलो ठीक है। ये पुट ऑफ द कैंडल, क्या ये सही है? पुट ऑफ द कैंडल का मतलब जल्दी कैंडल बताओ। को हटा। पुट ऑफ सही है अभी पुट जी? आउट होगा। पुट हाँ ऑफ वो क्या गलत। होता सही है? भी आ गया। वो पोस्टपोन होता है। पोस्टपोन होता है। पुट आउट क्या होता है? एक्सटिंग्विश। postpone एक्सटिंग्विश to कौन बोला? extinguish something. और सैड होना मतलब बुझा देना। ब्लो ऑफ या ब्लो आउट? ब्लो आउट। देखो याद रखना, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश। और ब्लो ऑफ का मतलब होता है डिमोलिश करना, कोई भी चीज उड़ा देना बारूद उरूद से। ब्लो ऑफ दिस बिल्डिंग बोलते हैं ना, ब्लो ऑफ करना, डिमोलिश करना। और ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। ठीक है, बस। और अभी हम चीजें करेंगे, पर अभी आपका हैवी हो जाएगा। आपका मुझे पता है एवर और ओवर में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, इसको ध्यान से करना। कैसे करोगे, पहले इसको लिख लेना कि कौन सा अंडर होता है। देखो आपको पता है अंडर एज होता है, पता है चीजें, लेकिन उसको बस याद करना सीख लेना कि कैसे आपके माइंड में इसको रखना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनीथिंग एल्स?